हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यूपी के प्रयागराज में मदरसे में फेक नोट की फैक्ट्री, सीएम योगी लेंगे तगड़ा एक्शन। मदरसे में नकली नोटों की बाय गॉड, क्या क्या इलीगल काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों के ब्रेन वॉशिंग भी होती है, यहाँ पर फेक नोट भी। ये तो मदरसा तो है ही नहीं, तो कुछ और ही है। तो देखते हैं। हाँ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये बनाने वाले होंगे माँ, ये देखो। मदरसे यूं तो मजहब और दुनिया की तालीम के लिए खोले जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं मदरसों के अंदर नकली नोट छापने की मशीनें निकल आए तो हैरत होना लाजमी है। उत्तर प्रदेश में मदरसे के अंदर सब मदरसों को चेक करो। वाले एक रैकेट का खुलासा हुआ है। ये खुलासा किस तरह हुआ ये जान आप हैरान रह जाएंगे। यूपी में प्रयागराज के एक मदरसे में नकली नोट के खेल का भांडाफोड़ हुआ है। कैसे? प्रयागराज की सिविल लाइंस पुलिस ने और एसओजी ने अतर सुइया इलाके में स्थित एक मदरसे में नकली नोट छापने की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। ये खेल मदरसे के मौलवी की ही देखरेख में चल रहा था। पुलिस ने मौलवी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.5 लाख लग रहा है ऐसे शबीर सी शक्ल बनी है उसकी। पिछले करीब 4 महीने से शहर की छोटी मोटी दुकानों में नकली नोट खपाने में ये गैंग लगा हुआ था। अब इसे बड़े पैमाने पर शहर के बाहर भी खपाने की तैयारी चल रही थी। ग्राउंड जीरो से जमीनी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शक कैसे हुआ? मदरसे के क्लासरूम में फेक करेंसी का कारोबार। जी हां, प्रयागराज में एक ऐसे ही मदरसे का पर्दाफाश हुआ है जहां पर नकली नोट का कारखाना चल रहा था। नकली नोट छापे जा रहे थे और पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है और फिलहाल मदरसा बंद कराओ। टीम इस वक्त उसी मदरसे के अंदर मौजूद है जहां पर नकली नोट छापे जा रहे थे। इस मदरसे के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा कारोबार चलता था, कैसे यहाँ की स्थिति बंद कर दिया मदरसा की नहीं। आप सामने देखिए, ये पूरा एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल के बीच में नमाज अदा की जाती है, जबकि साइड के जो बरामदे हैं वहां पर क्लासेस चला करती थी। डेस्क देखिए आप यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो दरी है यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे। लेकिन पढ़ाई क्या करते हैं ऐसे मदरसे में? यहाँ पर नकली नोट का कारोबार किया जाता था, ये चौंकाने वाली बात है। और इस घटना के सामने आने के बाद से देखिए कि इस पूरे मदरसे में फिलहाल सियापा पसरा है। जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, नदारद है। कहा जा रहा है कि छुट्टी होने की वजह से बच्चे नहीं आए, लेकिन जो बंद कर दो, उनके चेहरे बता ये रहे सील हो जाना चाहिए। इस घटना के बाद से वो भी हतप्रभ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इस मदरसे के प्रिंसिपल समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2.25 लाख रुपए की जो फेक करेंसी है उसको भी पकड़ा है। फिलहाल पुलिस का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इस रैकेट के जो तार हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या प्रयागराज ही नहीं और मदरसों में होंगे, जो दूसरे सूबे हैं उनसे भी जुड़े हो सकते हैं, या हो सकता है कि जो इसके तार हैं वो सीमा पार देशों से भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि पुलिस के साथ साथ जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी इस मामले की जांच में जुट गई हैं। और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और क्या निकालो उनके मुंह से सारी बातें। प्रयागराज के डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने बताया कि गैंग से लड़के से जहीर खान उड़ीसा के भद्रक का रहने वाला है। वह मदरसे में पढ़ने उड़ीसा का यहाँ अतर सुइया इलाके में स्थित मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में वह मौलवी और कार्यवाहक प्रिंसिपल के संपर्क में आया। दोनों ने मिलकर नकली नोट छापने के लिए मदरसे को चुना। करीब 4 महीने पहले उड़ीसा से इसके लिए उपकरण लाए गए और 100 के नोट छापने का काम शुरू किया गया। बिल्कुल लग रहा है नकली नोट छापने के लिए अच्छी क्वालिटी का कागज और आधार छापने के लिए प्रयोग में आने वाले प्रिंटर की मदद ली गई। इस गैंग में शामिल मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद इन नकली नोटों को खपाने के लिए सिविल लाइंस इलाके में लोगों से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। दोनों की निशानदेही पर अतरसुइया स्थित मदरसे में छापेमारी की गई। ये नकली नोट छापने का काला धंधा कैसे पकड़ा गया, इस बारे में बता रहे हैं प्रयागराज के सिटी डीएसपी। ये थाना जो सिविल लाइंस है, इस पुलिस टीम के द्वारा
एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है करेली, तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, जाहिल, और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहाँ से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज की जा रही थी क्या ये वो क्या भी था? बरामद हुई है। बताना अभी मुझे। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे और ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है जो कि 15,000 रुपए में 45,000 रुपए के नकली नोट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे और इनसे जो इंटेरोगेशन में जो चीज़ें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। और ये शॉकिंग न्यूज़ है, तभी कहते हैं मदरसे बंद होने चाहिए। जहाँ पे छोटे बच्चे जाके पढ़ते हैं वहाँ पे अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो आप सोच लो देश के बच्चों का भविष्य क्या बनाया जा रहा है इन लोगों द्वारा। वहाँ का प्रिंसिपल ही मौलवी या कुछ बोले थे वो ही मिला हुआ है और उसी की जान पर वो उड़ीसा का था, जो मास्टरमाइंड आया उड़ीसा से वो भी था, इनकी जान पहचान थी, ये काम कर रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि और भी कई मदरसों के साथ मिलके ये सब काम हो रहा है, कोई ऊपर कोई हो इनका पूरा। पुलिस का मेन फोकस ये था कि पता कैसे, ये पता करना है कि किसको ये पता था कैसे बनाते हैं नोट। पुलिस को ये देखना है जो उड़ीसा वाले लोग हैं उनसे इंटरोगेट करके तुम्हें आया कैसे नोट बनाना, किसने सिखाया। जो तो नोट बना रहे हैं काफी अच्छे लग रहे थे, वो किसने तुम्हें बताई ये टेक्निक बनाने, क्या ये मतलब बाहर से तो नहीं किसी और कंट्री से? स्मार्ट तो नहीं सकते, देखने में तो अनपढ़ जाहिल लग रहे थे। कि किसने तुम्हें ट्रेन करके भेजा था कि तुम पाकिस्तान का हाथ होगा, पाकिस्तान का हाथ होगा, देखते जाना ये पाकिस्तान यही चेक करना है कि किसने तुम्हें बताया कि ऐसे नोट बनते हैं और तुम बना रहे हो। बड़ा डेंजरस, ये पाकिस्तान का हाथ ये तो अच्छा पता चल गया। आई डोंट नो ये नहीं बताया किसने पता किया, मगर जो कह रहे हैं जब आप नोट को देखते हैं तो अंदर आपको ब्लैक लाइन नजर आती है, वो वही है जो कह रहे हैं कि कुछ वो अपनी तरफ से अपनी ब्लैक लाइन लगा रहे हैं उसके अंदर, जैसे लोग लिखे हैं तो ब्लैक लाइन नजर आएगी मगर उनका मटेरियल कुछ और होगा। यही बात वो बोल रहे थे जो मुझको समझ नहीं आई थी, कह रहे थे वो अपनी लगा रहे हैं, जैसे यूं देखोगे तो लगेगी ब्लैक लाइन। मैं तो कितनी बारी नोट देखे मुझे तो लाइन नहीं पता चलती, वेरीफाई करना तो लोग बोलते हैं यार देखो आपको ब्लैक नजर आती थी, मेरे को तो फेक में लोग देखेंगे बोले ब्लैक आ रही है, चलो मेरे को तो पता ही नहीं, बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन। मुझे तो कई लोगों ने बेचारे दुकानदारों ने भी इंडिया में सिखाया था, बेटा ऐसे देखते हैं। मैं उन्हें कहता था अंकल मेरे को कुछ नहीं दिखा। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।